जो खैरात में मिलती कामयाबी हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी के हुनर की, कोई शख्स लाजवाब ना होता। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। तुला राशि के जातकों की शिकायत हमेशा एक ही होती है कि सर बहुत स्ट्रगल है लाइफ में, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में स्ट्रगल है, अगर आपकी जिंदगी में नाकामयाबी है और अगर आपके जीवन में आपको पग पग पे ठोकर लग रही है, इसका मतलब है दोस्तों कि आप कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। आप प्रयास कर रहे हैं तभी आपको ठोकरें लग रही है, आप चल रहे हो तभी तो गिर रहे हो। अब आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही खास मुद्दे को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे तुला राशि के ऊपर, सभी में सुना होगा ये अच्छा होने वाला है, ये अच्छा होने वाला है, ये राजयोग आने वाला है, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, 7.5 निकल गई, राजयोग आ गया, अब आप कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर आप ऐसा ऐसा बता रहे हैं और हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं, हम तो कर्जे में डूबे जा रहे हैं, हमारा घर नहीं बन रहा, हमारी गाड़ी नहीं बन रही, हमारा जॉब चला गया। और वहीं कुछ लोग फोन करके बताते हैं कि सर हमारी कल ही लॉटरी लगी है, हमें प्रमोशन मिला है, हमने नया घर ले लिया है। तो दोस्तों, मैं तो दोनों की बातें सुन रहा हूं। तो ऐसा क्या होता है कि किसी को सफलता मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही है? आज मैं इसी कॉन्सेप्ट को आपके सामने इस वीडियो में क्लियर करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले मैं आपको एक गोचरीय व्यवस्था के बारे में वर्णन कर दूं कि 14 मार्च को शाम में 2 महीने अपने पुत्र शनि के घर में रहकर पिता सूर्यदेव ग्रहों के राजा 14 मार्च के शाम में उनके घर को छोड़ते हुए सहर्ष विदाई के साथ देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब जब वो मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वहीं पे चंद्रमा यानी कि ग्रहों की रानी राजा का स्वागत करने के लिए पहले से खड़ी थी, यानी कि उपस्थित थी। मीन राशि में चंद्रमा का गोचर था। अब देखिए दोस्तों, कितना अच्छा संयोग है। पिता और पुत्र सहर्ष 2 महीने तक आनंदित वातावरण में 2 महीने तक आपस में बिताने के बाद जब ये बृहस्पति की राशि में आए, देवगुरु बृहस्पति की राशि में, तो वहां चंद्रमा स्वयं उपस्थित है और चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति की राशि में उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, अभी का जो समय है उसमें एक खास बात है, जादुई बात है। वो क्या बात है कि अभी तुला राशि के चतुर्थ भाव में 2 ग्रह शनि और बृहस्पति राजयोग बना रहे हैं। जैसा कि मैंने सारे वीडियो में पहले बताया है, शनि शश राजयोग और देवगुरु बृहस्पति नीचभंग राजयोग, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राशि स्वामी के साथ मकर राशि में तटस्थ है। अब राजयोग का समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है। तो शनि जो आपको राजयोग प्रदान कर रहे हैं, शश राजयोग आपके चतुर्थ भाव में, शुक्र के भाव में, वो पिछले जनवरी में गोचर के साथ ही 0 डिग्री से लेकर आज मार्च 14 को 15 डिग्री के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि हर ग्रहों की 0 से 30 डिग्री की कुछ अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृत अवस्था। यानी कि शनि अभी युवा अवस्था में पहुंच चुके हैं, यानी कि उनके रिजल्ट देने की जो शक्ति हो प्रबल है, यानी कि उनके शश राजयोग की शक्ति प्रबल हो चुकी है। अब ये देखना है कि आपकी कुंडली में उस राजयोग की लेने की क्षमता कितनी प्रबल है। आज मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि ग्रहों के बलों का क्या अनुपात कैसे डिसाइड करता है कि आपको राजयोग कितनी मात्रा में मिलेंगे। तो मैं इसकी बात करूंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि राहु और मंगल आपके राशि से 8वें भाव में वृषभ राशि में अंगारक योग बनाते हुए उपस्थित हैं। तो इस ग्रहीय व्यवस्था में मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि आपको इन राजयोगों के दौरान क्या करना चाहिए, कैसे सफलता मिलेगी। पहले आपने लक्ष्य निर्धारित किया तभी तो राजयोग आपको हेल्प करेंगे।
मैंने आपको यह भी बताया था कि ये राजयोग है, राजयोग है। ये आपके घर के जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सिर्फ नहीं आया है, ये आपके लाइफ में कुछ बड़ा देने आया है, बहुत बड़ा देने आया है। वो क्या है, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो दोनों ही ग्रह अपनी परफेक्ट पोजीशन पे हैं। शनि राजयोग क्रिएट करते हुए युवा अवस्था में पहुंच चुके हैं, वहीं पे बृहस्पति भी बिल्कुल उदित अवस्था में शनि के साथ तटस्थ हैं। आपके राशि स्वामी भी बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, मंगल राहु अच्छे पोजीशन पे हैं। तो अब आपको क्या करना है ताकि आपको इस अच्छे वक्त का फायदा मिले? और अगर अभी तक पिछले वर्ष से लेकर 1 वर्ष की अवधि में अगर आपको इस राजयोग का फल नहीं मिल पाया है, तो आप 1 वर्ष तो अपना नुकसान कर चुके हैं। तो आप ढूंढिए क्यों नहीं मिल पाया आपको और दूसरे लोगों को क्यों मिल रहा है। यह सोचने से नहीं होगा कि सारी तुला राशि को ही श्राप लगा हुआ है, ये मत सोचिए, ये मत सोचिए। मेरे सामने हजारों लोग हैं जो ऐसे बढ़ रहे हैं, ऊपर ऐसे बढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको जरूरत है आपको अपने कुंडली को देखने की, आपके अपने हॉरोस्कोप को समझने की, आपको अपने ग्रह के बलों को समझने की। तो देखिए, जैसे एक सौर मंडल है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी, शनि, बृहस्पति सारे परिक्रमा कर रहे हैं एक निश्चित पाथ पर। सभी के एक निश्चित पाथ हैं, एक निश्चित बल है, ताकि वो अपनी कक्षा में बिल्कुल एक तरीके से रोटेट कर रहे हैं। अब हम उसी पृथ्वी पर एक कीड़े मकोड़े की भांति हैं, हमारे बॉडी पर भी उतना ही फोर्स है ग्रहों का, जिसे ग्रह बल कहते हैं। अगर आप अपनी कुंडली को खोल कर देखें तो वहां पर एक कॉलम होता है। और कॉलम क्या है, उसमें लिखा होता है कि आपकी कुंडली में जो 9 ग्रह हैं उसमें ग्रह बल लिखे होते हैं कि शनि का 56%, सूर्य का 45%, चंद्रमा का 12%। जिस ग्रह की जितनी पावर होती है उसका उतना परसेंटेज वहां पे लिखा होता है, प्लेनेट पावर, ग्रह बल। उसके साथ, उस ग्रह बल के साथ, उसी के साथ वाले कॉलम में लिखा होता है कि उस ग्रह की रश्मि कितनी है, प्लैनेट की रश्मि कितनी है। रश्मि का मतलब क्या हुआ, देखिए, मान लेते हैं कि गुरु आपकी कुंडली में 4 नंबर में बैठे हैं, यानी कि उच्च के बैठे हैं, तो वो आपके लिए ग्रह बल मान लो 60% का लेकर वहां पे लिखा है कुंडली में कि 60% का ग्रह बल है। लेकिन रश्मि कितनी है ये देखनी पड़ेगी। जन्म के समय अगर आपका गुरु उच्च का था और मान लो सूर्य उसके क्लोज डिग्री पे थे, 10 डिग्री के अंदर मान लो, तो गुरु अस्त था, तो वैसे में ग्रह बल रहते हुए उसकी रश्मि आ जाएगी 0 और आप इंतजार ही करते रह जाएंगे कि जी देखो जनवरी से राजयोग आया है, हमारी गाड़ी कब आएगी, हमारा घर कब आएगा जी। अरे एक नजर कुंडली पे तो डालो, इतने समझदार हो तो डालो भाई, वहां पे कहीं रश्मि 0 तो नहीं है, 0.02 तो नहीं है, 1.12 तो नहीं है। अरे देखो भाई ग्रह में बल है कि नहीं। समझदारी सिर्फ यहां नहीं होती, ग्रहों में देखो। आप इतने बड़े नहीं हो गए कि आप प्लेनेट की पावर से लड़ लोगे, इतने बड़े नहीं हो गए आप। तो आपको समझना पड़ेगा, ये एक साइंस है, साइंस। सिर्फ राहु केतु शनि के चक्कर में पड़े ना रहें, ये एक साइंस है। उस पेज को खोलिए और देखिए कि आपको किस ग्रह का कितना बल मिला है, तब बात बनेगी, तब बात बनेगी। उसको पावर दीजिए। अब मैं बताता हूं कैसे होगा ये। दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया कि सारे सौर मंडल में सारे अपनी एक निश्चित पाथ पे परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे ही करोड़ों इंसान, अरबों इंसान जो इस पृथ्वी पर हैं, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, उसका एक निश्चित पाथ होता है लाइफ का, एक निश्चित पाथ। जैसे ही जो मनुष्य जन्म लेता है, जो शिशु जन्म लेता है और वो पहली सांस लेता है, तो उसका लगना डिसाइड हो जाता है कि चंद्रमा उस समय कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड पे था और उसका लगन कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड पर है। तो उसका एक नोड डिसाइड हो जाता है। और उस समय जो ग्रहों के बल थे कि शनि का बल कितना मिला, उच्च है या नीच है, गुरु का कितना बल मिला,
चंद्रमा का कितना बल मिला, सभी ग्रहों के बल, शुक्र मंगल बुध, सभी ग्रहों के बल एक निश्चित हो जाते हैं उसकी कुंडली में, जो आजीवन फिक्स होता है। अब गोचर में जैसे जैसे ग्रह मूवमेंट होती जाएगी और उस रश्मियों के कारण, उस रश्मियों में जितनी पावर होगी वो अपने राजयोग को रिसीव करेगा, अपने अच्छे योगों को रिसीव करेगा। जब ट्रांजिट में कुछ ऐसे बुरे योग बनेंगे तो वही जो फ्रीक्वेंसी अगर कम पड़ रही होगी या कोई ग्रह अशुभ होता हुआ बहुत भारी मात्रा में पावरफुल होगा तो वो उसका नुकसान भी कर सकता है, एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, मृत्यु का कारण बन सकता है। तो इसे मैनेज कैसे करें, मैनेज कैसे करें? तो आइए मैं आपको पहले दिखाता हूं। आप देखिए कि पहले आप अपने दिमाग से एक गलतफहमी निकाल दीजिए कि आप पृथ्वी पर बड़े आराम से अपने एसी केबिन में बैठे हुए हो, एसी कमरे में सोए हुए हो, लेकिन पहले पोजीशन देखिए कि आप किस तरीके से मूवमेंट में हैं। तो आप देखिए, अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप ये देखिए कि सबसे जो ज्यादा स्पीड है वो चंद्रमा की है। ये ट्रांजिट मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, जो आपकी कुंडली में दिखता है। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपके कुंडली में एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं कि इस तरीके से प्लेनेट की रोटेशन हो रही है। आप देख रहे होंगे कि चंद्रमा किस गति से है, लग्ना किस गति से, मंगल गुरु किस गति से मूव कर रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। तो हम इसी तरह से गतिमान हैं दोस्तों, हम इसी तरीके से गतिमान हैं। हम पृथ्वी पर बैठे हुए नहीं है, पृथ्वी ने हमें खींच रखा है, वैसे ही चंद्रमा की फ्रीक्वेंसी ने हमें खींचा हुआ है, बृहस्पति ने, बुध ने, शनि ने। तो वही होता है ग्रह बल और रश्मियां कि किस तरीके से हम उसे मैनेज करें। सारी एस्ट्रोलॉजी ही यही है कि राजयोग कैसे लें, सफलता कैसे मिले सफलता। तो देखिए, सबसे पहले अब आपकी भाषा में मैं समझाता हूं। देखिए, ये जो रोटेशन आपने देखा, जिस तरीके से सौर मंडल में सारे ग्रह अपने पाथ पे घूम रहे हैं, वैसे ही हर इंसान का लगना, हर इंसान के चंद्रमा की डिग्री से उसका एक इंडिविजुअल पाथ डिसाइड हो जाता है। हर इंसान के जीवन की साइकिल बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग हो गई। इसीलिए हम जब एक दूसरे की कॉपी करते हैं तो मात खा जाते हैं। तो प्लीज डोंट बी ए कॉपी कैट, क्योंकि हर किसी की लाइफ एक इंडिविजुअल लाइफ है, एक इंडिविजुअल लाइफ है। हाँ, हम किसी महान व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि जी महान क्रिकेटर सचिन जी हैं, महान क्रिकेटर धोनी जी हैं, हिमा दास जी हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, फिल्म स्टार हैं। हम उनकी सफलता से सिर्फ उनके जो गट्स हैं, जो उन्होंने एक पराक्रम किया, एक रिस्क लिया और वहां तक पहुंचे, उनके संघर्षों की कहानियों से हम सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते। हर दूसरा आदमी अमिताभ बच्चन थोड़ी बन सकता है, हर कोई शाहरुख खान थोड़ी बन सकता है, हर कोई अंबानी थोड़ी बन सकता है। हर किसी की अपनी लाइफ है ना। हाँ, आप उनके जैसे बन सकते हो, आप उनके जैसे स्ट्रगल करके आप भी कामयाब हो सकते हो। जब वो हुए तो आप भी हो सकते हो, लेकिन कॉपी करके आप बिल्कुल सोचोगे कि बिल्कुल कार्बन कॉपी बन जाए, तो ये कैसे संभव है? तो वो कोशिश ना करें, और वही कोशिश करने के कारण अधिकतर लोग लाइफ में नाकामयाब हो जाते हैं। तो अब हम जो ये ग्रह बल की बात करें और रश्मियों की बात करें, वो हम कैसे समझें, आपकी भाषा में कैसे समझें? तो दोस्तों देखिए, जैसे मान लो आप ये पूछते हो कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारा जॉब बढ़िया नहीं चल रहा, नौकरी छूट जा रही है, कारोबार नीचे चला जाता है, नुकसान हो जाता है, बार बार बदलना पड़ता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम पहले आपकी कुंडली का कौन सा भाव देखेंगे? 10वां भाव। आपको पता है 10वां भाव कर्म का भाव होता है, और जो दशमेश होता है वही निर्णय करता है कि आपका बिजनेस, कारोबार, नौकरी कैसी चलने वाली है। अब देखेंगे, मान लो आपका जो दशमेश है, मान लो शनि है, तो उसकी ग्रह के बल को देखेंगे। मान लो शनि उच्च बैठा है और आपका ग्रह बल आ रहा है जी 18 पॉइंट समथिंग रश्मियां आ रही है और ग्रह बल 60-70% आ रहा है, यानी कि शनि में पावर है। तो फिर हमें यह देखना पड़ेगा कि शनि आपकी कुंडली में योग कारक है, यानी कि शुभ है या नहीं। अगर शुभ है और पावर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अशुभ हैं और पावर में है, इसका मतलब कि उतने ही पावर में आपका नुकसान कर रहे हैं। यह वही बात हो गई कि कोई आतंकवादी है और उसके पास पावर है। तो पहले क्या 2 चीजें देखनी पड़ेगी कि आपके ग्रह शुभ हैं या अशुभ, पावर में हैं या पावरलेस हैं, ग्रह बल है या
रश्मियां है या नहीं उनके पास, मतलब वो रिजल्ट देने के काबिल है कि नहीं। रश्मियों का मतलब ये हो गया, जैसे मैं आपकी भाषा में समझाता हूं, मान लो आप एक बहुत ही हट्टे कट्टे नवयुवक हो, आपके अंदर इतना बल है कि 10 लोगों को मार के गिरा सकते हो, यानी कि आपके अंदर बल है। लेकिन मान लो आपको बांध दिया जाए तो आपकी रश्मियां 0 हो गई, यानी कि बल होते हुए आप में एग्जीक्यूशन पावर नहीं है। ये हुई बात। तो ग्रह बल की मैं जो बात कर रहा हूं, 60%, 70%, 90%, उस ग्रह में बल है, लेकिन रश्मियां है कि नहीं। रश्मियां ना होने की कई वजह हो सकती है। वो अस्त पड़ा हो, वो उसके अंदर पावर नहीं, वो ऐसी राशि में बैठा हो जिसमें उसकी अवस्था बिल्कुल नीचे हो, तो कई कारण हो सकते हैं। तो यही 2 चीजों को मैनेज करना है कि ग्रह की शुभता अशुभता को देखना है और ग्रह के बल और रश्मियों को मैनेज करना है। दैट्स ऑल। हर किसी ग्रह को ठीक करने के लिए कुछ रेमेडीज हैं। अब मान लो कि शनि के अंदर, शनि आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ग्रह बल है, लेकिन वो अस्त पड़े हैं या नीच पड़े हैं। तो हमने क्या किया, नीलम पहन लिया। नीलम पहनने से क्या हुआ, उसे पावर मिल गया शनि को और वो अच्छा रिजल्ट देने लगे, राजयोग की प्राप्ति होने लगी। वैसे ही अगर बृहस्पति बढ़िया हैं लेकिन नीच के हैं या अस्त है, हमने पुखराज पहन लिया। दैट्स ऑल। लेकिन अगर कोई ग्रह अशुभ है तो उसके लिए हमें स्टोन नहीं पहनने हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उनके लिए जाप करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, दान करने पड़ेंगे उनके अशुभता का नाश करने के लिए, है ना। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हम तो जी 10 वर्षों से पूजा कर रहे हैं शनि की, 20 वर्षों से, हम तो बचपन से ही जब पैदा हुए थे तभी शनि के भक्त बन गए थे, लेकिन अभी भी परेशानी में हैं। तो जी लाइफ में हर जगह डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन इन एवरी मैनर, एवरी मैनर। अरे आप एस्ट्रोलॉजी में देखिए, शास्त्रों में देखिए, किताबों में पढ़िए, पौराणिक कहानियों में, अगर शनि अशुभ हैं तो ऐसा नहीं कि ओम शम शनिश्चराय नमः 1 माला आज कर लिया, 2 माला कल कर लिया, फिर अगले हफ्ते कर लिया, फिर अगले महीने कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। जब मर्जी की मंदिर चले गए, जब मर्जी की तेल चढ़ा लिया, नहीं, हर चीज में डिसिप्लिन चाहिए दोस्तों। 23,000 मंत्र शनि के करने पड़ेंगे आपको जल्दी से जल्दी, 10 दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में। मतलब उनके जो फ्रीक्वेंसी लिखी है ऋषि मुनियों ने किसी कारण से लिखी है। आप जब बोलेंगे तो आपको पता चलेगा आपके बॉडी के अंदर कंपन हो रही है। तो वो चीजें जब ऋषि मुनियों ने बनाई है तो कोई वजह होगी। ये नहीं कि एक बार बोल लिया शनि देवता प्रसन्न हो गए, तो उसकी पूरी फ्रीक्वेंसी होती है कि लगातार आपको कम से कम समय में 23,000 मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। वैसे ही अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग मंत्रों की मात्राएं हैं। कलयुग में तो 4 गुना करने का विधान है। जी हाँ, 4 गुना करने का विधान है। जैसे आप जब जाप करते हैं तो जितनी जल्दी उसके पूरे जाप की रिपीटिशन पूरी कर लीजिए, एक माला में 108 दाने होते हैं, वैसे ही जल्दी जल्दी उसको पूरा कीजिए, फिर हवन कर दीजिए। दैट्स ऑल। अब कोई ग्रह अशुभ है तो अशुभ ग्रहों के लिए अगर आप जाप कर रहे हैं तो जाप के साथ आपको उसकी अशुभता का नाश करने के लिए उससे संबंधित ग्रहों के दान करने होंगे। अगर शनि अशुभ हैं तो पहले शनि के आपको 11 दान करने पड़ेंगे, 21 दान करने पड़ेंगे। 11 या 21 ज्यादा अशुभ है तो 21 दान कीजिए। काली चीजों का दान, काली उड़द का दान, छाया दान, जो मैंने पहले वीडियो में बताया है, छाया दान करेंगे आप, तब शनि प्रसन्न होंगे। उसके साथ साथ जाप भी आप जारी रखेंगे तो अशुभता का भी नाश करेंगे दान देके, और जाप के द्वारा उनकी रश्मियों को भी बढ़ाएंगे, तब होंगे ना वो मजबूत। और शुभ है तो नीलम धारण कर लीजिए। दैट्स ऑल। तो ये सब चीजें होती हैं। आपको एक टेक्निक होता है, हर चीज का एक मैनर होता है, एक डिसिप्लिन होता है, उस तरीके से आप करें। कितनी मात्रा में जाप करना है, किस देवता की पूजा करनी है, हर जगह डिसिप्लिन है। अगर शनि को फ्रीक्वेंसी देनी है तो जो मंत्रों की फ्रीक्वेंसी है, मंत्रों की जो संख्या है, उसे पकड़ना पड़ेगा जल्दी से जल्दी उसे पूरा करने के लिए। अगर हमें खाना जल्दी बनाना है तो गैस की आंच को फुल करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर आपके ग्रहों को जल्दी ठीक करना है, राजयोग की प्राप्ति करनी है, तो आपको मंत्रों को जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा ना। और ऐसे थोड़ी होता है कि आज 1 माला कर लिया, फिर अगले शनिवार को घूमते फिरते 1 माला कर ली, मूड हुआ तो किया, मूड हुआ तो नहीं किया। ऐसे नहीं होता सर। और ऐसे करने वाले लोग ही शिकायत करते हैं कि हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। ऐसे नहीं होता।
तो मंत्रों की फ्रीक्वेंसी होती है, दान करने की फ्रीक्वेंसी होती है। आप अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछिए कितने दान करने हैं कितने दिनों में, ये पूछिए। उसके बाद कौन सा व्रत करना है, कितने टाइम करना है, कैसे उसको फॉलो करना है शास्त्रोक्त तरीके से, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सब पूछिए। क्या दान देना है, किसकी पूजा करनी है, तो एक प्रॉपर मैनर में कीजिए। मान लो आपको रिक्वायरमेंट है शनि और बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए, आप बोल रहे हो जी कि हम तो बचपन से मंगल की पूजा करते आ रहे हैं, कार्तिकेय जी की पूजा करते आ रहे हैं, चंद्रमा की पूजा करते आ रहे हैं, पूर्णिमा करते आ रहे हैं। अरे आपका जो खराब है उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने क्या किया, ये तो देखो। आप क्या कर रहे हो तरीके से तो देखो। अगर आप ढंग से कर रहे हो, अपने अशुभ ग्रहों के लिए काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग यहां गलतियां करते हैं और वो लोग शिकायत भी करते हैं, तभी मैं इस मुद्दे को लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूं। तो अभी जैसे मैंने समझाया कि अगर आप अपनी भाषा में पूछते हो कि जी हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारी नौकरी ठीक से नहीं चल रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो आप अपने दशमेश को देखिए, उनके ग्रह बलों को देखिए, उनकी उच्चता नीचता को देखिए और उसे मैनेज कीजिए। उसी तरीके से मान लो आपकी शादी में प्रॉब्लम है, 7th हाउस यानी सप्तमेश को देखिए। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपके लाइफ में बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, अचीवमेंट्स नहीं मिल रहे, अच्छी आय नहीं हो रही है, एकादशेश को देखिए, 11वें भाव के स्वामी को देखिए, उनके ग्रह के बलों को देखिए। उसी तरीके से आपकी सेविंग नहीं हो रही है तो धनेश को देखिए, 2nd हाउस के स्वामी को देखिए उसके ग्रह में बल है नहीं, अष्टक वर्गा में बिंदु है कि नहीं। अगर आपके घर नहीं बन रहे, गाड़ी नहीं मिल रही, तो देखिए शुक्र के हालात क्या है, चतुर्थ के स्वामी के क्या हालात हैं, ये सब देखिए। संतान नहीं हो रही है तो पंचमेश को देखिए, है ना। कई चीजें हैं। तो ये आपका एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। अगर आपको इतना ज्ञान नहीं है तो आप एक एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कीजिए। आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपको वीडियो कॉल पे सारी बारीकियों को समझाऊंगा। तो आप ऐसा करके अपने ग्रह के बलों को ठीक कीजिए, रश्मियों को ठीक कीजिए, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब तो ये बात हो गई कि चलो राजयोग का समय है, एक अच्छा समय है, और इस अच्छे समय का अगर आपको फायदा उठाना है तो सबसे पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है। ये मत कीजिए। देखिए समस्या हर किसी के पास होती है, तो दोस्तों समस्या किसके पास नहीं है, लेकिन आपको समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको कोई लॉक खोलना है, कोई ताले को खोलना है, किसी ताले को खोलना है, कैसे खोलेंगे आप बताएं? किसी ताले को खोलना है तो कैसे खोलेंगे? आपका जवाब होगा चाबी से। जी नहीं, उस ताले की चाबी से, और किसी चाबी से नहीं, उस ताले की चाबी से। कॉम्बिनेशन लॉक, हर ताले की एक चाबी होती है। तो जो आपकी समस्या है, ये नहीं कि कोई भी चाबी घुसा दी उस समस्या में। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। मान लो आपके घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आपको 2 लाख रुपए चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपको 20,000 चाहिए, 20,000 लगा लो। 20 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ लगा लो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपके घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। होम लोन, कार लोन, ये सब कुछ जोड़ लो, बच्चों के एजुकेशन, आपकी लग्जरी, सब कुछ जोड़ लो। 2 लाख रुपए चाहिए। अब आपकी जॉब चली गई, मान लो आपने सर्च किया जॉब, या आपने कोई बिजनेस ओपन कर लिया। सिर्फ जॉब सर्च करना या बिजनेस ओपन करना उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसकी सैलरी मान लो 1.5 लाख रुपए है, या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वो बिजनेस आपको 1 लाख 1.5 लाख ही दे सकता है। अब आपकी जरूरत कितनी है? 2 लाख। आपको मिल कितना रहा है जॉब और बिजनेस होने के बाद भी? 1 लाख या 1.5 लाख। तो आप हर महीने 50,000 के कर्जे में जा रहे हो। जब आप बचा ही नहीं पा रहे तो आप घर, गाड़ी, बंगला कैसे बनाओगे? लग्जरीज में कैसे आप इन्वेस्ट करोगे? ज्वेलरी में कैसे इन्वेस्ट करोगे? यानी कि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, एक वर्ड में बोल रहा हूं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपने उससे ज्यादा कमाने का सोचा, आपने उसका रास्ता निकाला, तब तो आप प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। तो आप बोलेंगे हम तो जी उस लायक ही नहीं है, हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं है, हम तो उतने काबिल ही नहीं कि उतना कमा पाए जितनी हमारी जिम्मेदारियां हैं। मैं एग्री नहीं हूं आपके इस बात से, मैं एग्री नहीं हूं आपके इस बात से। दोस्तों, महान क्रिकेटर धोनी जी खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे वो क्या थे? टिकट चेकर थे ना, टीटी।
उन्होंने सरकारी जॉब ली। उनके पापा की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, उनके डैडी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि बेटा सरकारी नौकरी करे। बड़ी सिफारिशों से उन्होंने उस जॉब को ले लिया और वो नहीं चाहते थे कि ये छोड़े। और लेकिन धोनी के अंदर क्रिकेट का जुनून था। उस सिक्योर जॉब को छोड़ के वो भी चाहते कि अरे सब कुछ बढ़िया हो गया जी, जॉब लग गया, वहीं पड़े रहते पूरी जिंदगी, टिकट चेक करते रहते। लेकिन उन्होंने क्या किया, सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने अपने ड्रीम को चेस किया, रिस्क लिया और निकल गए। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट एसोसिएशन वाले आए जी खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर कि धोनी भैया जी चरण स्पर्श प्लीज चलिए और आप महान क्रिकेटर बन जाइए। ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, धोनी ने डिसीजन लिया कि मुझे क्रिकेटर बनना है। उन्होंने जॉब को छोड़ने की हिम्मत जुटाई और वहां से निकल गए, संघर्ष किया और उसके बदौलत सफलता पाई। अब वो पूरी जिंदगी जितना कमा पाते वो 1 घंटे में कमाते हैं। आपकी जो हिमा दास है, हिमा दास, जब वो पहले ओलंपिक में उन्होंने कदम रखा, उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे। आज के डेट में वो इतनी सफल हो गई, ब्रांड एम्बेसडर हैं। समझ रहे हो आप? माइंड सेट, एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, मछुआरे, अरे उनके घर में लाइट नहीं थी पढ़ने के लिए, क्या वो बच्चा सोच सकता था कि वो राष्ट्रपति बनेगा? अरे कोई भी कुछ भी बन सकता है। आप उतने गए गुजरे तो नहीं है कि उससे भी गए गुजरे हैं। सोचने में भी प्रॉब्लम है। तो जो आप सोच ही नहीं सकते, बनोगे कैसे? बनोगे कैसे? क्या राजयोग, क्या शनि, कोई कुछ नहीं हेल्प कर पाएगा। दोस्तों लाइफ में आप इतना बड़ा सपना देखो ना, इतना बड़ा सपना देखो कि उस सपने को देखने से डर लगे और साथ ही वो सपना आपको एक्साइटेड कर दे कि अगर ये मिल गया तो मजा आ जाएगा। तब आप कामयाबी की पहली सीढ़ी पे चढ़ोगे। तब पहले तो सोच बनानी पड़ेगी, तब राजयोग मिलेगा। वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जो भी आपका दिमाग स्वीकार कर लेगा वो आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप स्वीकार कर लोगे कि मैं पूरे महीने में 1 लाख रुपए कमाऊंगा तो आप 1 लाख ही कमा पाओगे। और अगर आप ये अपने दिमाग को कमांड दे दो कि मैं डेली 10 लाख रुपए कमाऊंगा तो आप डेली 10 लाख भी कमा सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग, अगर जब आप सोचोगे ना तो आपके दिमाग में ना एक गेम चलेगा, गेम, टेनिस, टेबल टेनिस की तरह। आपका दिमाग आपके ऊपर हंसेगा, अरे तू कहां से कर पाएगा। आप बोलोगे जी मैं कर लूंगा। लड़ो अपने दिमाग से और जिस दिन माइंड ने कंसीव कर लिया, बिलीव कर लिया, मान लीजिए दोस्तों आप सफल हो जाएंगे। मान लीजिए इस बात को। अब क्या है, आप जो सोचते हो वही आपको दिखता है। अगर आप मार्केट में जाओ, अगर आपको जूते लेने हैं, आपको मार्केट में चाहे 50 दुकानें हो, सिर्फ सोच के दुकान देखेंगे, अरे जी ये बाटा, अरे ये रिवॉक, अरे ये सब, मतलब सिर्फ वही दिमाग फोकस कर लेता है। अगर आपको ज्वेलरीज लेनी है तो आपको सिर्फ तनिष्क दिखेंगे, कार्टलेन देखेंगे, सब वह ज्वेलरी के दुकान देखेंगे, ज्वेलर्स के दुकान दिखने शुरू हो जाएंगे, उनकी शॉप्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। सच्चाई है ना, जिस चीज की आपको जरूरत होती है ना, माइंड ऑटोमेटिकली फोकस कर लेता है। तो वैसे ही पहले आपने अगर कुछ एक ड्रीम ही नहीं बनाया है, एक आपका टारगेट ही नहीं है, तो दिमाग फोकस कहां करेगा दोस्तों। अब बात आती है, पहले फोकस कर लो कि आपको कितना कमाना है और क्या चाहिए, फिर देखो ग्रह बल और रश्मियां क्या है। एस्ट्रोलॉजी में वापस आ जाओ, पहले तो मैंने सिद्धांत समझा दिया। अब आप अगर जिंदगी में सोचते हैं कि आपको एक गाड़ी, एक घर चाहिए, कुछ विदेश यात्राएं चाहिए, माता पिता को बस खुश करना है, तो आपको उतना ही मिलेगा पूरी जिंदगी में, अमूमन जो 90-95% लोग करते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने माइंड फ्रेम बना लिया, थोड़ा बड़ा माइंड फ्रेम बना लिया, एक बड़ी लकीर खींच ली, अगर आपने एक गाड़ी की जगह माइंड को ये कमांड दे दिया कि जी मुझे 10 गाड़ी चाहिए, सारी लग्जरीज चाहिए, एक घर नहीं मुझे 10 घर चाहिए, विदेश यात्रा तो छोड़ो मुझे विदेश में ही रहना है, माइंड फ्रेम को बड़ा कर लिया। अब आप अगर उस लक्ष्य को चलोगे तो आधा तो पालोगे, मैं पूरा ना भी बोलूं आधा तो पालोगे। लेकिन लक्ष्य ही छोटा रखोगे तो मिलेगा क्या? क्या मिलेगा दोस्तों? आज के डेट में सबसे बड़ी त्रासदी क्या है, इंसान 20-25 साल की उम्र में ही मर जाता है। इंसान जो है 20-25 साल की उम्र में ही मर जाता है। एक असफलता मिली, प्रयास करना छोड़ दिया, उसके सपने मर गए, वो तो वहीं मर गया ना। भले दाह संस्कार हो 90 साल में, क्या फर्क पड़ता है?
उसके जब सपने ही मर गए, लक्ष्य ही मर गया, तो इंसान बचा कहां? समस्या तो रहेगी। वक्त परखेगा आपको। क्यों नहीं परखेगा? आप जब रद्दी के पेपर भी बेचते हो ना, तराजू में तौलते हो या नहीं तौलते? रद्दी भी बेचते हो तो तौलते हो। तो आपको एक कामयाबी देने के पहले भगवान तौलेगा या नहीं तौलेगा, आप डिसाइड कीजिए। अगर आपको भगवान तौल रहा है, अगर आपको भगवान परख रहा है, तो आप डर क्यों रहे हो? तैयार रहो इस चीज के लिए। आपके अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य छुपा है दोस्तों, बहुत बड़ा सामर्थ्य छुपा है। भगवान ने पृथ्वी पर जब इंसानों को बनाया तो भगवान ने बोला कि इसके बुद्धि का जो सर है वो कहां रखे। तो किसी ने बोला कि आप जो है इसे जमीन के अंदर छिपा दो। तो बोला नहीं नहीं, ये तो ढूंढ लेगा इंसान। तो किसी ने बोला कि नहीं, समंदर के नीचे छिपा दो। तो भगवान ने बोला नहीं, वहां भी इंसान ढूंढ लेगा इसे। तो भगवान ने बोला चलो मेरे पास एक आइडिया है। भगवान ने इंसान की जो बुद्धि का सर है ना, वो स्त्री पुरुष बच्चे सबके हृदय के अंदर छिपा दिया कि उसे खुद ढूंढना पड़ेगा, उसे खुद ढूंढना पड़ेगा कि उसके अंदर कितनी प्रतिभा छिपी है। जिस तरीके से जामवंत ने हनुमान जी को जगाया था कि जागो, आप इस समंदर को पार कर सकते हो, उसी तरीके से भगवान ने आपके जो बुद्धि वाले सिर को ना आपके हृदय के अंदर स्थापित किया हुआ है, छिपाया हुआ है, आपके अंदर छिपाया हुआ है। जैसे मिर्ग जो है ना पूरे जीवन में कस्तूरी ढूंढता रहता है, उसके नाभि में छिपा रहता है, उसी तरीके से आपकी जो सफलता का रहस्य है ना, वो आपके अंदर छिपा हुआ है, आपके अंतर मन में छिपा हुआ है। उसे पहचानने की जरूरत है दोस्तों। मैं यहां पर बैठकर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी आपको पढ़ा दूं, शनि राहु केतु के सिर्फ बारे में आपको बताता रहूं, स्टोरी बताता रहूं जैसे और लोग बताते हैं, उससे आपको सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। यह एस्ट्रोलॉजी एक पाखंड बनकर रह जाएगा। मेरा काम है इस पावन साइंस से, इस पावन शास्त्र से किस तरीके से आप साइंटिफिकली इससे देखें, सारी चीजों को समझें। आप कितने भी समझदार हैं, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का पता नहीं है तो आप कैसे पता कर पाएंगे जी आपका जो जीवन है उसमें शनि की फ्रीक्वेंसी क्या है, मंगल की फ्रीक्वेंसी क्या है, चंद्रमा की फ्रीक्वेंसी क्या है, शुभ है अशुभ है, कैसे पता कर पाएंगे दोस्त? नहीं पता कर पाएंगे ना, तो फिर जीवन को दिशा कैसे मिलेगी? जब आप समंदर में नाव लेकर जा रहे हो तो आपको जो उसकी चप्पू है वो भी चलानी पड़ेगी, और साथ में हवाएं कैसे चल रही उसके सेल को भी आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। हर जगह संतुलन चाहिए, संतुलन। नहीं तो अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, ग्रह के बलों का पता नहीं है, शनि की शुभता अशुभता, गुरु की शुभता अशुभता, मंगल की शुभता अशुभता कुछ भी पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी नहीं चलेगी, वो अपने रास्ते चले जाएगी, जहां जाना है वहीं जाएगी, आपका कुछ नहीं होगा उसमें, अपनी मर्जी से चलती जाएगी। फिर रोना रोते रहो आप, मुझे ये नहीं मिला जी, मुझे वो नहीं मिला जी। वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है कि आपको जीवन कैसे जीना है, आपको जीवन कैसे जीना है। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके कुंडली में आपके जन्म के अनुसार, आपकी लग्ना के अनुसार आपके ग्रहों का बल कितना है, उसकी रश्मियां कितनी है, कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा अशुभ है, इसे कैसे मैनेज करें, टोटल एस्ट्रोलॉजी जो कहते हैं साइंटिफिक वे से, अगर आप जानना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम, जन्म की तारीख, समय और स्थान लिखकर भेजें। आप फटाफट अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट में मैं प्रतिदिन सभी लोगों से जब बात करता हूं तो वीडियो कॉल पे बात करना मेरी पहली प्रायोरिटी होती है। क्यों? क्योंकि जब मैं काउंसलिंग देता हूं तो मैं वीडियो कॉल के द्वारा स्क्रीन पे दिखाता हूं कि आपके ग्रहों में कितनी पावर है, ताकि आप उन चीज़ों को समझ पाएं, और साथ में आपको उसके रेमेडीज भी बताता हूं कि इसे कैसे ठीक करना है। आपसे मैं बात भी करता हूं कि जी आपने क्या किया है इसके बारे में, क्या पूजा करवाई है, क्या पाठ करवाया है, क्या आपने पहना हुआ है, क्या करने की जरूरत है, वो सारी बातों पे बात होती है। और एक जो निष्कर्ष सामने आता है, अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी सफलता फिर आपसे दूर नहीं, क्योंकि ये प्योर साइंस है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। और यदि आप हमारे इस चैनल से अभी नए नए जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी जो भी मंजिल है,
आपके इस जीवन में जो भी सपने हैं वो तीव्र गति से पूरा करें। मैंने वहां पर तीव्र जोड़ दिया, ये नहीं कि आराम आराम से 80 सालों में, जल्दी से जल्दी पूरा करें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगली वीडियो में दोबारा बहुत जल्द मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।